हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ नॉवेल बेल। आई एम अक्षता एंड आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एसोसिएटेड विद द रिजल्ट्स ऑफ सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग राउंड 1। कल इवनिंग में आप सभी ने देखा कि 7 o'clock पे रिजल्ट्स जो थे डिक्लेयर हो गए। काफी स्टूडेंट्स के रिजल्ट उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली रहे। आपको आपका डिजायर्ड सैनिक स्कूल अलॉट हुआ, कुछ को कोई आपका जो प्रेफरेंस नहीं था बट अनदर सैनिक स्कूल्स जो है वो अलॉट हुए। इन ऑल द केसेस, चाहे आपने न्यू सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई किया था, आपने सैनिक स्कूल्स के लिए अप्लाई किया था, या आपको न्यू सैनिक स्कूल अलॉट हुआ है या आपको ओल्ड सैनिक स्कूल अलॉट हुआ है, जो भी सैनिक स्कूल आपको अलॉट हुआ है, एक कॉमन चीज सभी पेरेंट्स को यहाँ देखने मिलेगी। अगर आपको राउंड 1 में स्कूल अलॉट हुआ है तो भी, और अगर आपको सब्सिक्वेंट राउंड्स में स्कूल अलॉट हो रहा है इन दैट केस ऑल्सो, एक कॉमन चीज आप सभी को यहाँ देखने मिलेगी। वो कॉमन चीज है कुछ ऐसा पेज। अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो, अगर नेक्स्ट राउंड्स में होती है तो भी आपको ये पेज यहाँ पे देखने मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे आपका अलॉटमेंट डिटेल्स यहाँ मेंशन्ड है। आपको बताया जाएगा कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है, किस राउंड में अलॉट हुआ है, किस कैटेगरी से आपको ये स्कूल अलॉट हुआ है। इसके अलावा रिपोर्टिंग टाइम एंड ऑल ऑफ दिस एंड जेंडर, ये सारी चीजें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर यहाँ पे जो आपको देखने के लिए मिलेगी, ये है ये 4 ऑप्शंस आप देख पा रहे होंगे। एक ऑप्शन है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का, एक ऑप्शन है यहाँ पे रिकंसिडर का, अनदर ऑप्शन इज एग्जिट काउंसलिंग एंड अनदर ऑप्शन इज क्लोज पोर्टल। काफी पेरेंट्स को इसमें ये कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा ऑप्शन आखिर हमको सिलेक्ट करना है। क्या हमको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है, क्या हमको रिकंसिडर सिलेक्ट करना है, क्या एग्जिट काउंसलिंग सिलेक्ट करना है, या क्लोज पोर्टल करना है। इनमें से आखिर क्या ऑप्शन है जो आपको सिलेक्ट करना है। तो ईच ऑप्शन, एक एक ऑप्शन का क्या मतलब है और उसके अकॉर्डिंगली आप उसको सिलेक्ट कीजिए। आज के सेशन में हम यही यहाँ पे देखने वाले हैं। शुरुआत करेंगे हम एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू से। पहला ऑप्शन जो है हमारे पास, ये फर्स्ट ऑप्शन प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट करने का। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास, द फर्स्ट ऑप्शन इज टू एक्सेप्ट द चॉइस। एक्सेप्ट में आपके पास ये ऑप्शन है कि जो स्कूल आपको अलॉट हुआ है, अगर वो स्कूल आपके प्रेफरेंस का है, आप उस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप उस स्कूल के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, उस केस में आप उस स्कूल को एक्सेप्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे मेंशन भी है, इफ अ कैंडिडेट एक्सेप्ट्स द अलॉटेड सीट ही और शी हैज टू कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज। मतलब अगर आप उस स्कूल एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस सीट को एक्सेप्ट करते हैं, तो फर्दर आप आगे एडमिशन की जो फॉर्मेलिटीज है, मेडिकल फॉर्मेलिटीज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड आगे का जो प्रोसेस है, फीस सबमिशन, उन सब के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो अगर आप, सीधे बात है, अगर आप यहाँ पे एडमिशन, जो स्कूल आपको सिलेक्ट अलॉट हुआ है उसमें अगर आप एडमिशन सिक्योर करना चाह रहे हैं, इन दैट केस आप क्या करेंगे, इन दैट केस आप वहाँ पे एक्सेप्ट का जो ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे। अगर आप जो स्कूल अलॉट हुआ है, स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आप एक्सेप्ट का जो ऑप्शन है उस एक्सेप्ट के ऑप्शन के साथ आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब आप इसको एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं तो देखिए प्रिस्क्राइब्ड टाइम में आपको एक्सेप्ट करना है। 12 अप्रैल रात 11:55 तक आपको टाइम दिया है, तब तक आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको तब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि आप आगे की सैनिक स्कूल की काउंसलिंग के जो राउंड है उनमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं। तो पहला ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि आप सीट को एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर स्कूल जो आपको है उसमें आप एडमिशन सिक्योर करना चाह रहे हैं। अब सेकंड कंडीशन है, अगर आपको जो स्कूल अलॉट हुआ है, मान लीजिए बच्चे के मार्क्स अच्छे हैं और फर्स्ट राउंड में अभी उनको ओल्ड सैनिक स्कूल अलॉट नहीं हुआ बट इंस्टेड न्यू सैनिक स्कूल एक जो है वो अलॉट हो गया है, तो इस केस में आपको क्या करना है। क्या आप सेकंड राउंड में आप चाह रहे हैं कि जो स्कूल अलॉट हुआ है न्यू सैनिक स्कूल, उसमें आप एडमिशन नहीं लें और आप सेकंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। तो अगर अब आप सेकंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आपके पास बचता है। देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे आप देख पाएंगे, रिकंसिडर। आपके पास जो अनदर ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन है आपके पास रिकंसिडर करने का। रिकंसिडर करने का मतलब है कि जो स्कूल आपको अलॉट हुआ है वो आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, या आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाह रहे हैं, फर्दर आप राउंड 2 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। राउंड 2 काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर कर फर्दर आगे की चॉइस फिलिंग और जो आगे का प्रोसीजर है उसमें कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो रिकंसिडर का ऑप्शन आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो कैंडिडेट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द सीट अलोकेटेड, ही और शी कैन रिकंसिडर द ऑप्शन। तो सभी पेरेंट्स ध्यान दें, मोस्टली ये उन कैंडिडेट्स के केस में होगा जिनके मार्क्स तो अच्छे हैं बट कुछ मार्क्स के कारण दे हैव बीन अलॉटेड न्यू सैनिक स्कूल्स, या उनको उनका स्कूल अलॉट नहीं हुआ है एंड यू आर वेरी श्योर कि सेकंड राउंड में आपको सैनिक स्कूल अलॉट हो ही जाएगा एंड इस स्कूल में अगर आप एडमिशन लेना नहीं चाह रहे हैं तो आपको रिकंसिडर का ऑप्शन यहाँ सिलेक्ट करना ही है। अगर आप रिकंसिडर का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते हैं, इन दैट केस आप ध्यान रखें, अगर आप रिकंसिडर का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते हैं तो इन दैट केस आप ध्यान रखें, आपको ऑटोमेटिकली जो काउंसलिंग है उससे एग्जिट कर दिया जाएगा एंड उसके बाद आप सब्सिक्वेंट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट करना है तो
आपको रिकंसिडर का ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। रिकंसिडर सिलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिकंसिडर ऑप्शन इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। ओके, सो आपको इसके ऊपर बिल्कुल आपको सिलेक्ट करना है रिकंसिडर। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब आप रिकंसिडर करेंगे, रिकंसिडर करने से ये होगा कि जो सीट आपको इस बार अलॉट हुई है वो सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। उस सीट के ऊपर आपका कोई क्लेम नहीं रहेगा। तो ये इस बात का भी ध्यान रखें जब आप रिकंसिडर करेंगे। रिकंसिडर करने के साथ साथ मान लीजिए आपको एक सीट अलॉट हुई है किसी सैनिक स्कूल में, आपने उसको रिकंसिडर किया, आप देख रहे हैं कि राउंड 2 के लिए मैं अप्लाई करूं, तो इस स्कूल में जो सीट अलॉट हुई है वो ऑटोमेटिकली आपकी कैंसिल्ड हो जाएगी। आप उसमें एडमिशन के लिए क्लेम आगे नहीं कर पाएंगे। अब आपको राउंड 2 में ही जो स्कूल अलॉट होगा उसके साथ ही प्रोसीड करना होगा। तो ये सेकंड ऑप्शन था हमारा रिकंसिडर। थर्ड ऑप्शन है हमारा एग्जिट। थर्ड ऑप्शन जो है हमारा वो हमारा ऑप्शन है एग्जिट का। एग्जिट ऑप्शन क्या है? एग्जिट ऑप्शन आप तब कंसिडर कर सकते हैं जब आपको सीट्स जो गिवन है, आपको काउंसलिंग पोर्टल से एग्जिट करना चाहते हैं, आप आगे की फर्दर राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि आप राउंड 1 के बाद अब आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे किसका ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? तो आप एग्जिट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इफ अ कैंडिडेट सिलेक्ट्स द एग्जिट ऑप्शन, then it will be considered that the candidate is opting out for the counseling process. Opting out का मतलब आप counseling process से बाहर होना चाह रहे हैं and the candidate is not wishing to participate in any further round of counseling. आगे की किसी भी further round of counseling में आप जो है participate नहीं करना चाह रहे हैं। ओके, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया गया है कि ऐसे कैंडिडेट्स ओके हु डू नॉट रिएक्ट टू द अलोकेटेड सीट इन एनी राउंड will be allotted exit option automatically by the system, and further such candidates cannot participate in any more seat allocation for ensuring academic year. So देखिए अगर आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, आपके पास तीन रिस्पॉन्स है, या तो अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो या तो आप उस सीट को एक्सेप्ट करिए, अगर आपको लग रहा है दैट मुझे यहाँ एडमिशन लेना है, सो यू मूव अहेड विद एक्सेप्ट। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, so in order to move ahead with the second round, अगर आप subsequent round में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो आप रिकंसिडर के ऑप्शन को टिक करेंगे, और अगर आप काउंसलिंग से बाहर होना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप एग्जिट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इन केस इफ अ कैंडिडेट डज नॉट ऑप्ट एनी ऑप्शन, अगर आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो सिस्टम के थ्रू बाय डिफॉल्ट आपका एग्जिट ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया जाएगा और आप काउंसलिंग के प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। काउंसलिंग के प्रोसेस से बाहर होने का मतलब है आप आगे के किसी भी स्टेप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो आप इन दोनों में से एक ऑप्शन जो भी आपको सूटेबल लग रहा है, अगर आपको स्कूल अलॉट हुआ है, आप उसके साथ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आप एक्सेप्ट करें, अगर आप आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो आप उसको रिकंसिडर करें। पर प्लीज इन दोनों में से कोई ना कोई स्टेप आप जरूर लें। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट यू विल बी एग्जिटेड फ्रॉम द काउंसलिंग। आगे के राउंड्स में आपको काउंसलिंग में हिस्सा लेने का जो चांस है, मौका है, वो नहीं दिया जाएगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, या तो इसको रिकंसिडर करें या तो एक्सेप्ट करें, जैसा आपको कन्वीनियंट लग रहा है, बट दोनों में से किसी एक ऑप्शन का आप चयन करें। एक और हमने ऑप्शन देखा था, वो ऑप्शन था क्लोज पोर्टल का। आप देख पा रहे होंगे अनदर ऑप्शन यहाँ मेंशन था, द ऑप्शन वाज फॉर क्लोज पोर्टल। क्लोज पोर्टल क्या है? क्लोज पोर्टल साइन आउट जैसे आपका ऑप्शन है उसी तरह से ये ऑप्शन है क्लोज पोर्टल। टेम्पररीली अगर आप पोर्टल को, जो चॉइस फिलिंग का पोर्टल है, आपका काउंसलिंग का पोर्टल है, उसको बंद करना चाह रहे हैं, अपने वेब ब्राउजर पे आना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप क्लोज पोर्टल को एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्लोज पोर्टल को सिलेक्ट करने का मतलब सीट को एक्सेप्ट करना, रिकंसिडर करना या एग्जिट करना बिल्कुल नहीं है। चॉइस फिलिंग के पोर्टल से बाहर आने के लिए आप क्लोज पोर्टल का जो ये है इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे साइन आउट का हम कह सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन है लॉग आउट करने का, साइन आउट करने का पोर्टल से, उसी तरह से ओके ये एक क्लोज पोर्टल का ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है। एक बार फिर से अगर हम इसको देखें तो ये चार ऑप्शंस आपको देखने मिल रहे हैं। सबसे पहला है एक्सेप्ट, रिकंसिडर, एग्जिट एंड क्लोज पोर्टल। एक्सेप्ट जब आप करते हैं ओके, सो एक्सेप्ट का मतलब है यहाँ की आप विलिंग है एडमिशन लेने में उस सीट पे जो आपको स्कूल अलॉट हुआ है। अगर आपको वो स्कूल पसंद नहीं है, अगर आपको लग रहा है दैट आई कैन गेट माय बेटर सैनिक स्कूल है, बेटर सैनिक स्कूल, और जो स्कूल आप चाह रहे हैं इन द सेकंड राउंड और सबसीक्वेंट राउंड, उस केस में आप क्लिक करेंगे रिकंसिडर के ऊपर, आप रिकंसिडर के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप काउंसलिंग से बाहर होना चाह रहे हैं, आगे के राउंड्स में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं, इन दैट केस आप प्रोसीड कीजिए एग्जिट के साथ, और क्लोज पोर्टल आप क्लिक कर सकते हैं अगर आप वेब पोर्टल से, काउंसलिंग के पोर्टल से बाहर आना चाह रहे हैं, साइन आउट होना चाह रहे हैं, लॉग आउट होना चाह रहे हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है जिसको आपको ध्यान रखना है। या तो आप इसे एक्सेप्ट करें या तो इसे रिकंसिडर करें। अगर आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते हैं तो आप, मैं फिर से कह रही हूँ, बाय डिफॉल्ट काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाएंगे और आगे के सब्सिक्वेंट राउंड्स में
आपको पार्टिसिपेट करने का जो चांस है वो नहीं दिया जाएगा। तो लास्ट डेट जो है आपके पास रिस्पॉन्स सबमिट करने के लिए वो 12th ऑफ अप्रैल है। 12th ऑफ अप्रैल रात 11:55 तक आप सारी डिटेल्स जो है एक्सेप्ट, रिकंसिडर, एग्जिट, तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि इसे आप सोचिए, देखिए, अगर आप प्रोसीड करना चाह रहे हैं स्कूल के साथ, एक्सेप्ट करिए, आगे जाना चाह रहे हैं नेक्स्ट राउंड में तो रिकंसिडर में आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड विद दिस एवरीवन वी विल बी समिंग अप आवर टुडेज सेशन। काउंसलिंग से संबंधित और किसी भी अनदर टॉपिक में अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है सैनिक स्कूल एडमिशन प्रोसेस के थ्रू, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज फिल अप कर सकते हैं। आई विल बी रिप्लाइंग टू देम एज सून एज पॉसिबल। या आप व्हाट्सएप चैनल के थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे नंबर 8305103918 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड आई विल बी रिप्लाइंग टू देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच एवरीवन।